नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसने भारत के जीते हुए राज्यों का कार्यभार अपने सबसे विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। इस तरह उसने भारत की सत्ता संभाली और दिल्ली सल्तनत में पहले राजवंश की स्थापना हुई, गुलाम वंश की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था और उसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। गुलाम वंश को इलबारी वंश और ममलूक वंश भी कहा जाता है। इलबारी वंश इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो शासक थे वो इलबारी जनजाति के थे, और ममलूक इसलिए कि ममलूक का अर्थ होता है गुलाम। हालांकि गुलाम सब नहीं थे, गुलाम शासक जो थे सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश और बलबन ये गुलाम थे। तो इल्तुमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। हालांकि उसे सुल्तान कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहता था कि उसकी प्रजा उसे मलिक या सिपाह सलार के नाम से पुकारे। सिपाह सलार का अर्थ है जो सेना का प्रमुख होता है। तो गद्दी पर बैठते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी बड़े राज्य पर अपना अधिकार नहीं किया, मतलब किसी बड़े राज्य पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि वो चाहता था कि जो मोहम्मद गौरी के जीते हुए राज्य हैं उनको ही सुरक्षित रखा जा सके। अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया, मतलब लाखों दान करने वाला। ठीक है। और उसके कोर्ट में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी थे। उसमें से एक हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन, ये दो एक बड़े विद्वान थे। और इसका एक बड़ा कार्य ये था कि उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दिल्ली में। शुरू ही किया था उसने और एक स्टोरी बन गई थी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इसे इल्तुमिश ने पूरा किया था। कहा जाता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसने एक सूफ़ी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाया था। और दिल्ली में उसने क्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा उसका निर्माण किया था। और 1210 ईस्वी में उसकी पोलो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक दिल्ली सल्तनत की नींव तो रख दी थी, मतलब राजवंश की स्थापना तो की थी पहले, राजवंश जो गुलाम वंश था, लेकिन जिससे जो दिल्ली सल्तनत है उसको संगठित और मजबूत करने में इल्तुमिश का बहुत बड़ा हाथ था। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इल्तुमिश के बारे में, जो एक बहुत योग्य शासक था। धन्यवाद।